हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग बनाने जा रही हूँ ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। 8-8 का पोर्टल आप लोगों के लिए जो है मैं रीड करने वाली हूँ। 8-8 के पोर्टल में क्या होता है और आप लोगों के पार्टनर की अभी की क्या फीलिंग्स हैं और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं आगे, ओवरऑल ये एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं, ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, स्पेल ऑलरेडी मैंने कास्ट कर लिया है आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा, मैंने जो है कैंडल वैक्स रीडिंग जो है, जो भी मतलब मेडिटेशन वगैरह होना था वो हो गया है। मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंटली ये बता देती हूँ ये 8-8 का पोर्टल क्या है। सबसे पहले क्लैरिफाई ये करती हूँ कि ये स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए होता है जो स्पिरिचुअल जर्नीज में है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नीज में, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो लोग किसी पार्टनर के साथ ही जर्नी में है। कभी कभी वो सेल्फ में भी, अपने आप के साथ भी एक जर्नी में होते हैं। ये जर्नी का मतलब ये होता है कि सोल से सोल का कोई कनेक्शन, जिसमें हमको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टेजेस को फेस करना पड़ता है और हर एक स्टेज को पोर्टल कहते हैं हमारी लाइफ में। जो ये स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान, इस कनेक्शन के दौरान हम लोगों की लाइफ में जो जो स्टेजेस आते हैं इसको पोर्टल का नाम दे दिया गया है। जैसे 1-1 पोर्टल, 11-11 पोर्टल और उसी तरह से 8-8 का पोर्टल अभी लग गया है, ठीक है, अभी से शुरू हो चुका है। ये पोर्टल वैलिड रहेगा 15 से 30 दिनों के लिए, ठीक है, 15 से 30 दिनों के लिए, जब तक दूसरा पोर्टल ना आ जाए, ठीक है। दूसरा पोर्टल यानी कि 9-9 का पोर्टल अब इसके बाद लगेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ये पोर्टल वैलिड रहेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जितने लोग ज्यादा जानते नहीं, मैं छोटा मोटा आप लोगों को बता देती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ प्रकार की जर्नीज होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नोन जर्नी दीज डेज जो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं वो है ट्विन फ्लेम जर्नी, और दूसरी है कार्मिक, और उसके अलावा है सोलमेट की जर्नी। कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में भी जानते हैं। कुछ स्पेसिफिक जर्नीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दीज डेज लोगों के लिए। ऐसे तो 12 जर्नीज हैं टोटल स्पिरिचुअल जर्नीज में, लेकिन 12 में से ये 3 या 4 ही सबसे ज्यादा जानी जाती है, जिसको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बाकी चीजों का भी ट्रेंड बनेगा और बाकी चीज भी लोग जानेंगे, लेकिन अभी के लिए जो सबसे ज्यादा लोग जान रहे हैं वो 3 जर्नीज और 4 जर्नीज है। इन जर्नीज में एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होता है मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। आप लोग किसी स्पेसिफिक रीजन से किसी दूसरे व्यक्ति से टकराते हो, और जब तक वो पर्पस खत्म नहीं होता है, जब तक वो पर्पस पूरा नहीं होता है, आप लोग एक दूसरे के लिए छटपटाते हो, एक दूसरे के लिए क्रेव करते हो। और जब आप लोग लाइक डिस्टेंस में आ जाते हो, सेपरेशन में आ जाते हो, एक नहीं हो पाते हो किसी पर्पस से, आपके पार्टनर आपको डिनायल दे देते हैं या आपके पार्टनर को आप डिनायल दे देते हैं, लाइक एक्सेप्टेंस देने से इनकार करते हैं, उस दौरान आप लोगों के जीवन में किसी तरीके का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो आपके पार्टनर के लिए भी होता है और आपके लिए भी होता है। इसमें आपके पास कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। समझो आपको मारियो का अगर गेम पता हो, हम लोग जो है बचपन में मारियो का वीडियो गेम खेलते थे, तो मारियो में अपने जो क्वीन है उसको पाने के लिए मारियो हर तरीके के स्टेजेस को पार करता है। हर बार एक बोलते हैं ना कि एक स्टेज कंप्लीट होता है तो हम दूसरे एपिसोड पे आ जाते हैं, फिर हम दूसरा गेम खेलते हैं। लाइक इस तरह टोटल 100 स्टेजेस रहते हैं और फाइनली जाके वो अपने क्वीन को पाता है, ठीक है। 100 आई गेस शायद 100 होते हैं, आई डोंट नो, मारियो का अब गेम इतना ज्यादा याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया, बचपन में खेली थी। उसी तरह हमारी लाइफ में भी ना हर एक जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नीज में प्रकार प्रकार के स्टेजेस होते हैं। हर एक जर्नी का एक अपना स्टेज होता है, ठीक है। और किसी जर्नी में 12 स्टेजेस होते हैं, किसी में 8 होते हैं। हर एक जर्नी के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है। जिन लोगों को इसकी ज्यादा डिटेल नॉलेज चाहिए होती है वो लोग वर्कशॉप ज्वाइन करके सब कुछ डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। वर्कशॉप जो अनाउंस हो गया है चार्जेबल है, डेफिनेटली फ्री नहीं है। दिए गए नंबर जो स्क्रीन पे है उस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वर्कशॉप की आपकी सीट भी बुक की जा सकती है। सीट्स बहुत लिमिटेड रखी थी हम लोगों ने, ऑलरेडी हम लोग ओवर बुक्ड हो चुके हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि बुकिंग चालू है या नहीं है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपको दीपक गाइड करेंगे कि बुकिंग है या नहीं। अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर हम सीट्स नहीं ले पाएंगे, और अगर सीट्स ओपन है तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, जो भी अपडेट है मेरी टीम के पास है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपको यही सब डिटेल्स बताई जाएगी कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से क्यों मिले, पर्पस क्या होता है, आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, इनर वर्क किसको बोलते हैं, और आप लोगों का लाइक उद्देश्य पूरा होने के बाद क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है उस वर्कशॉप में गाइड की जाने वाली है। तो मैं उसका मोटा मोटा जो है ऊपर का लेयर आप लोगों को दे रही हूँ कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आप 8-8 का पोर्टल जो है अभी फेस कर रहे हो, जिसमें हम देखने वाले हैं कि 8-8 का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या असर छोड़ने वाला है, इस कनेक्शन में क्या क्या चीजें
जो है बदल सकती हैं, क्या चीजें ब्यूटीफुल हो सकती हैं और क्या चीजें बिगड़ सकती हैं। हमेशा सारे पोर्टल्स अच्छे नहीं होते, कुछ पोर्टल्स बुरे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर जैसे होते हैं। किसी में हम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, और किसी किसी पोर्टल में हम बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो ये 8-8 का पोर्टल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 8-8 का पोर्टल रिप्रेजेंट कर रहा है एक बहुत बड़े चेंज को, और चेंज के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंज आपके अंदर आएगा, आपके पार्टनर के अंदर आ जाएगा, आपके फीलिंग्स में परिवर्तन आ जाएंगे। सडनली अगर आप बहुत प्यार फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए तो फीलिंग्स बंद हो जाएंगी, आपको फील करना, एहसास होना थोड़ा बंद हो जाएगा। उसी तरफ अगर आपके पार्टनर आपके लिए फील नहीं कर रहे थे तो उनके अंदर फीलिंग्स आ जाएंगी आपके लिए। सो इस तरीके की एनर्जी हो जाएगी। जो भी एनर्जी में आप हो उसमें एक स्विच आ जाएगा। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को लेकर पगलाए हो तो अचानक से पागलपन खत्म हो जाएगा, और अगर बिल्कुल भी पागलपन नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड हो गए, तो आप नोटिस करोगे सडनली आप उनके प्रति एक मैग्नेटिक पुल फील करना शुरू करोगे, यानी कि एक चुंबक जैसी फीलिंग, जिसमें आप उनके बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये चेंजेस होते हैं। 8-8 का पोर्टल जो है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पोर्टल होता है, काफी लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। आप लोगों को जो है अक्सर रीडिंग्स में जो लोग, जितने रीडर्स जो हैं ये रीड कर रहे हैं, ये आपको एकदम नॉर्मल जैसे रीडिंग करके आपको बता देते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, बट एक्चुअली में फैक्ट ये है, मैं आपको आपके फैक्ट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, 8-8 का पोर्टल एक्चुअल में अच्छा नहीं होता। सच्चाई ये है कि 8-8 का पोर्टल बहुत ही एंजाइटी से भरा होता है। इसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, अनईजीनेस रहती है, हेल्थ के इश्यूज बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, चीजों में स्ट्रगल फील करना शुरू कर देते हैं, काम में जैसे ढीले हो रहे हैं या किसी न किसी तरीके का स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर आप ये समझ लो कि आपके अंदर तो चेंजेस आ ही रहे हैं, आप भी बहुत सडन विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हो। सही सेम मायने में आपके पार्टनर के साथ भी होता है। आपके पार्टनर भी फाइनेंशियल क्राइसिस फील करना शुरू कर देते हैं, और उनकी लाइफ में भी बहुत डिफिकल्टीज और अकेलापन आ जाता है, वो भी एंजाइटी और एग्जॉशन से गुजरना शुरू कर देते हैं। उनके प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी चीज काम करना बंद हो जाती है, ऐसा हो जाता है कि कोई भी चीज उनके हिसाब से नहीं काम करती। इस तरीके की एनर्जी बन जाती है कि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, दोनों एक दूसरे को एग्जॉस्ट करते हो, पर दोनों का ही एक दूसरे के प्रति बोलते ना खिंचाव तो रहता है, पर दोनों ही एक दूसरे के बारे में ये सोचते हो कि कैसे अप्रोच करें, बात करें, नहीं करें, बात करना सही रहेगा कि गलत रहेगा। बहुत थॉट्स आते हैं आप लोगों के अंदर। जिन लोगों का 8-8 के पोर्टल के दौरान मैंने अक्सर देखा है, ये अक्सर की मैंने जो स्टोरीज है, आपको बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी तक, मेरे बहुत क्लाइंट्स रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को डील किया है, बहुत ज्यादा। मुझे इस फील्ड में 10 साल हो गए पहले, हाँ अब ऑलमोस्ट समझो 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस टाइम फ्रेम में मैं शुरुआत से बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, हर एक इंसान की मैंने स्टोरी समझी है। तो यहाँ मैं एक बात जो समझ पाई हूँ वो ये है कि इस फेज के दौरान, 8-8 के पोर्टल के दौरान, मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जिनका यूनियन होता है अगर, तो ये यूनियन बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, ये यूनियन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे पार्टनर और आपके बीच में आपको एक अजीब सी दूरी का एहसास होता है, आपको लगता है चीजें ठीक नहीं है, या पार्टनर पहले जैसा नहीं है, पार्टनर की किसी बात पे विश्वास नहीं हो पाता है, और पार्टनर आपको भी लेकर कंफ्यूज से रहते हैं। वो उनको लगता है कि आपका कैरेक्टर कुछ डाउटफुल है, या आप कुछ गलत कर रहे हो, या आप उनसे कुछ चीजें छुपा रहे हो, या आपके मन में कुछ गलत है। दूसरी तरफ आपका भी ऐसा थॉट हो जाता है कि पार्टनर जो है छल कपट और जो है चीजें गलत कर रहा है। ऐसे टाइम फ्रेम में मैंने अक्सर देखे कि यूनियन सक्सेसफुल नहीं हुए हैं 8-8 के टाइम पे, 8-8 का पोर्टल का टाइम। ठीक है, ये चीजें एप्लीकेबल 15 से 30 दिन होती है, जैसे कि मैंने बताया। इस 15 से 30 दिन के दौरान अगर यूनियन हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लमैटिक यूनियन साबित होते हैं, अक्सर मैंने देखा है। अब मैं ये नहीं कहूंगी सभी के साथ सेम होता है, बट मैंने अक्सर ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत स्टडी किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अक्सर 8-8 का पोर्टल एक डिफिकल्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोगों की बेचैनी और तकलीफों को इसलिए बढ़ाता है ताकि आप लोग एक दूसरे की वर्थ समझे, और स्पेशली अपनी वर्थ समझ ले, अपने आप को समझ ले, अपने आप को पाले, अपने आप की एनर्जी में आ जाए। ये वो टाइम फ्रेम होता है जब आप बहुत ही लोएस्ट वाइब्रेशन में होते हैं, एकदम नीचे की वाइब्रेशन, जब आप लोग दोनों के बीच में एक तो यूनियन की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, और बन जाती है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक। हाँ, इस टाइम फ्रेम पे मैंने अक्सर ये भी कुछ केसेस देखे हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, बट अगर आप लोगों को एक प्रॉपर लाइक बोलते हैं ना क्लैरिटी चाहिए होती है, तो स्पिरिचुअल जर्नी जरूर जांच करवानी चाहिए एक सही एक्सपर्ट से। और ये एक्सपर्टीज जो है आप सिर्फ साइन के बेसिस पर मत करें कि ये फलाना साइन मिल गया तो ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, नहीं। एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, एक प्रॉपर टैरो रीडर, एक प्रॉपर साइकिक रीडर, इनको अप्रोच करें। आपको नहीं मालूम कहाँ जाना है तो मेरा नंबर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, डेफिनेटली चार्जेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि ऐसे तो आप लोग सोचो कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए लोगों को डील करना। तो इस टाइम फ्रेम में आप लोग जांच करवाओ, चेक करवाओ कि
आप लोग कौन सी जर्नी में हो। अब यहाँ पर मैं क्यों कह रही हूँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर ये होती है कि 8-8 के पोर्टल पे अक्सर मैंने कार्मिक जर्नी वाले जो होते हैं उनका यूनियन होते हुए ज्यादा देखा है। ठीक है, कार्मिक जो अब्यूसिव रिलेशनशिप होता है, जो ड्रामेटिक होता है, जो फुल ऑफ ड्रामा और पेन से भरा रहता है, ऐसा कोई कनेक्शन जो होता है उसमें मैंने यूनियन ज्यादा 8-8 के टाइम पे, 8-8 के पोर्टल के टाइम पे होते देखे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं एक कैलकुलेशन पे आऊं तो 8-8 के पोर्टल के दौरान जो यूनियंस होते हैं वो एक्चुअली में अच्छे यूनियंस नहीं माने जाते, क्योंकि ये टाइम फ्रेम डेविल का टाइम फ्रेम है। ये वो समय है जहां पे आपका शैतानी दिमाग ज्यादा एक्टिव है, आपका प्योर माइंडसेट गायब है। इस टाइम फ्रेम पे आपको अल्कोहल अट्रैक्ट करता है, दारू आपको ड्रग्स अट्रैक्ट करती हैं, आपको हुक्का या बोलते हैं ना गांजा, ये वो चीजें जो है अट्रैक्ट करती हैं। इस टाइम फ्रेम में आपको आपकी सेक्सुअल एनर्जीज बढ़ जाती हैं, आपको किसी भी औरत की तरफ या किसी भी मर्द की तरफ आप एक अलग ही नजर से देखना शुरू करते हो, जो एक अच्छी नजर नहीं मानी जाती। आपके अंदर लॉयल्टी कहीं ये होती है डिस्टर्बेंस में, आप भी थोड़े से ऐसे हो जाते हो कि मन चले हो जाते हो, आप दुनिया की सोचना बंद कर देते हो, गुस्सा बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो इस टाइम फ्रेम में कौन सी चीजें हैं जो अच्छी होती हैं, 8-8 के पोर्टल में क्या चीजें हैं जो अच्छी है। देखो, ये जो भी घटनाएं होगी ना, ये आने वाले समय के पोर्टल्स में आपके जीवन को एक नई दिशा देगी, एक नया लाइट देने वाला है। ठीक है, तो ये 8-8 का पोर्टल मैं मानती हूँ बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है, लेकिन इसमें जो बेहतरीन चीज ये होगी जो आपके लिए मैं कहूंगी वो ये है कि आप क्रिएटिव बहुत हो जाएंगे। क्रिएटिव यानी कि काम को करने का अंदाज बदल देंगे, काम को कैसे करना है, इसमें और क्या क्रिएटिविटी लाई जाए, और क्या हम कर सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी बन जाती है। आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, आपके अंदर की इंट्यूटिव एनर्जी बढ़ जाती है। और उसके अलावा एक चीज जो मैंने अक्सर होते देखी है, ये वो टाइम फ्रेम होता है दोस्तों जहां पे मैं आपको डराऊंगी नहीं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत आसानी से अट्रैक्ट होती हैं। 8-8 के पोर्टल पे आप अक्सर देखोगे कि आपको अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो जल्दी दिखना शुरू हो जाएगी। लाइक अगर कोई प्रेत है या कोई गलत एनर्जी है, इवन डेविल की भी कोई एनर्जी, इवन कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके बैठा हुआ है, तो उसका सत्य जो है आपके सामने, उसकी कोई चीजें आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, या कोई ना कोई चीजें आपके सामने ऐसी तरीके से आएंगी जो इससे आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो ये 8-8 का पोर्टल जो दोस्तों है वो इस तरीके की एनर्जी हो जाती है जो आप लोगों के लिए, आपको आने वाले प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक बड़ा स्ट्रगल देती है। ठीक है, इस टाइम पे आपका काम पे फोकस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इंट्यूटिव आप बहुत रहते हैं, इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं आपके। और अगर क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव फील्ड में स्पेशली अगर आप हैं, जैसे ड्राइंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, इवन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जैसे कि स्टील वगैरह का काम, या आर्मी रिलेटेड, लॉ रिलेटेड, लीगल मैटर्स रिलेटेड, डांसिंग रिलेटेड, योगा रिलेटेड, ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स वाले जो भी इस फील्ड में होते हैं ना, वो बहुत सक्सेसफुल पोजीशन पे मतलब एक ग्रो करते हुए दिखते हैं, उनके लिए अच्छा रहता है। बट ओवरऑल बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं। इस टाइम पीरियड में आपका ईटिंग हैबिट भी बहुत बढ़ जाता है, वेट या तो बहुत गेन होता है या तो बहुत ड्रॉप होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि कहा, लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है कि सारे पोर्टल्स बहुत अच्छे होते हैं, सारे पोर्टल्स बहुत मजेदार होते हैं। बट द फैक्ट इज, अब मुझे पता है एक और चीज मालूम है कि आधे सारे लोग जो होंगे, जो मेन हीलर्स या रीडर्स होंगे, जिन लोगों को नहीं पता, वो ना इधर से आधा अधूरा देखकर सीखकर फिर फटाक से आपको आधा अधूरा नॉलेज देंगे। ठीक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग कि सब गलत होते हैं या ये होते हैं, बट मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग इस पॉइंट को समझना कि ये नेगेटिव रीडिंग नहीं है आप लोगों के लिए। मैं इसको एक नॉलेजेबल रीडिंग बना रही हूँ जिसमें आप बहुत कुछ समझ और सीख पा रहे हो अपनी जर्नी के रिलेटेड। स्पेशली वो लोग जो ट्विन फ्लेम में हैं, स्पेशली वो लोग जो कार्मिक में हैं, या स्पेशली वो लोग जो सोलमेट में हैं, उन सबको देखने को पता, उनको सबको एहसास होगा इन सब चीजों का। अगर ये आप लोगों का कनेक्शन है ना, तो ये एनर्जीज का एहसास आप जरूर करेंगे। और सभी के लिए एक जैसी पैटर्न नहीं होगी। कुछ लोगों की या तो हेल्थ पे प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी, कुछ लोगों की एंजाइटी बढ़ेगी, कुछ लोगों को प्रेत वगैरह ज्यादा दिखेंगे, कुछ लोग अलग अलग एनर्जीज में, कुछ लोग डीले फेस करेंगे। ठीक है, हेल्थ को लेकर आप लोगों का वेट गेन या घटता दिखेगा, फिटनेस पे मन नहीं लगेगा, फिटनेस कौन करेगा, चलो यार वर्कआउट कल कर देंगे, ये वाली एनर्जी ज्यादा रहेगी, आलस ज्यादा आएगा। ठीक है, हाँ, इस टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स बहुत बनेंगे, दोस्तों के साथ उठना बैठना ज्यादा होगा, ज्यादा पार्टीज देखी जाएंगी, ज्यादा अल्कोहल पिया जाएगा, ज्यादा नॉनवेज खाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो टाइम फ्रेम बनेगा जहां पर आप जो है इंजॉय के मूड में आ जाएंगे और आप बोलेंगे अपना काम, बोलता ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मुझे बस जीना है अपनी मर्जी और अपने शर्तों पे,
फिर अब मुझे वो चीज कहीं से भी क्यों ना मिल जाए मुझे चलेगा। मतलब इवन मैंने कहा ना, फिजिकल एनर्जी आपके अंदर बढ़ जाएगी, सेक्सुअल ड्राइव बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस टाइम फ्रेम में मैंने डेटिंग और चैटिंग्स वगैरह भी बहुत देखी है, अक्सर लोगों की बढ़ जाती हैं। तो अगर आप इन एनर्जीज को एहसास करो तो मुबारक हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आप इस जर्नी को इतना बुरा मत मानना, क्योंकि ये 8 का पोर्टल है। आने वाले बाकी पोर्टल्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे पोर्टल्स बनेंगे, बट इस पोर्टल में आपको सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, इस पोर्टल में मैं आप लोगों को जो एडवाइस दूंगी, आई नो मैंने अभी तक रीडिंग शुरू नहीं की है, बट जो लोगों के लिए ये नॉलेजेबल वीडियो है, जिनको लग रहा है कि हाँ हमें कुछ नया समझने और सीखने को मिला, आज हम लोगों को कुछ रीडिंग से अबाव ऊपर कुछ कुछ दीदी ने बताया है जो अच्छा लगा हमें, जो अपना नॉलेज उन्होंने शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। आपकी लाइक से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मैं उसको और ज्यादा आप लोगों के लिए नॉलेज जो है एक्सपांड करूंगी। जो मैंने सालों साल पढ़ा है वो आप लोगों के लिए मैं जरूर इस तरह से थोड़ा बहुत बोलते हैं ना बताती रहूंगी कुछ ना कुछ वीडियोस में, ठीक है। सो यहां पर मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि क्या क्या चीजें घटित होती हैं 8-8 के पोर्टल के दौरान, ठीक है। 8-8 के पोर्टल में एक और चीज जो मैं बताऊं एडवाइस के तौर पे आप लोगों को क्या चीजें करनी चाहिए, मैं कहूंगी इस टाइम फ्रेम पे आपको फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। वर्कआउट डेली, योगा, जिमिंग, कुछ ना कुछ आप डेली करोगे, एटलीस्ट वॉक करो, रनिंग करो, करो लेकिन, ठीक है। दूसरा, आप इस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा हरियाली के इर्द गिर्द रहो, नेचर के आसपास, ज्यादा से ज्यादा पौधे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे, इन सब चीजों में इस टाइम फ्रेम में आपको, जो लोग हिंदू धर्म के हैं उनको मैं कहूंगी शिव पूजा करनी चाहिए। जो लोग बाकी धर्म के हैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो अपनी, और वो नहीं पॉसिबल हो रहा तो यार एक हीलिंग का ब्रेसलेट पहन लो जो बहुत हील करे आपको, हील आपकी आपके लिए जो आपकी इंप्रूवमेंट का, आपकी ग्रोथ का कारण बन सके। नहीं पता कौन सी हीलिंग का ब्रेसलेट होना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, अमित सर का नंबर स्क्रीन पे है, नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, वो आपको बताएंगे एनालिसिस के बाद आपको क्या पहनना चाहिए, ठीक है। सो ये एक चीजें हैं, और साथ ही साथ अपनी मेंटल एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए आपको नींद अच्छी करनी होती है। इस टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को अलाउ करूंगी कि आप लोगों को अगर नींद की बहुत दिक्कत आ रही है तो आप नींद की दवाई ले सकते हैं, पर मेक श्योर आप उसको अपनी हैबिट मत बनाओ, ज्यादा दवाइयां ठीक नहीं होती, ठीक है। ये आप डॉक्टर से पूछने के बाद ही करें। इस टाइम फ्रेम में दोस्तों से अच्छे से बात करें, अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। वाणी पे कंट्रोल करने के लिए छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा जो है एवरी मॉर्निंग, आप जो एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा एवरी मॉर्निंग खाओ, खाली पेट, ठीक है। छोटा सा भी चलेगा, बड़ा पसंद है बड़ा खा लो, छोटा सा भी चलेगा। जिनके पास गुड़ अवेलेबल नहीं है, गुड़ नहीं मिल रहा, वो थोड़ा सा हनी चख सकते हैं। हनी हम लोग सिंधी में उसे माखी कहते हैं, और आई डोंट नो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, हनी को क्या बोलते हैं मुझे देखो अभी एहसास नहीं हो रहा है। तो हनी जो है थोड़ा सा आप ऐसे लाइक डिप करके अपनी फिंगर को, अपनी फर्स्ट फिंगर को डिप करके आप जो है हनी ले सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ओके। एम्प्टी स्टमक आप करेंगे, आप नोटिस करेंगे आपकी जो वाणी है, जो आपकी बोलने का अंदाज है जिसमें बहुत कठोरता है, गुस्सा है, नाराजगी है, या लोगों को आप हर्ट कर रहे हो, आप नोटिस करोगे सडनली उसमें बहुत प्यार आ जाएगा, आप बड़ा प्यार से बात करोगे और सब आपकी बात सुनेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सो ये एक बेहतरीन चीजें हैं जो मैंने आपको गाइड की। सब चीजों को अगर आप ट्राई करेंगे तो आप मेक श्योर करना कि आप घर में बैठे ना रहे, खाली दिमाग शैतान का घर बनेगा आपका, इसीलिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा इस टाइम फ्रेम में। अपनी हेल्थ के लिए अच्छा खान पान भी बहुत जरूरी है, तो ये टाइम फ्रेम आप डिसिप्लिन में, इन शॉर्ट आपका डिसिप्लिन में होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो ये आपके लिए ओवरऑल नॉलेज था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को। पहले मुझे एसी बंद करनी पड़ेगी, कैमरा की वजह से मुझे एसी ऑन रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचो कि अरे दीदी इतनी बारिश हो रही, इतना ठंडी हो रहा है, आपको कैसे एसी चाहिए, मुझे कैमरा की वजह से ऑन करनी पड़ती है, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पार्टनर का ध्यान करने के लिए मैं चाहूंगी कि आप जो फ्लेम होगा उस पर फोकस करना, ठीक है। कैंडल की जो फ्लेम होगी उस पर आप फोकस करना और पार्टनर का ध्यान करना। पार्टनर का ध्यान कैसे करना है, अब देखो सबका इमेजिनेशन इतना अच्छा नहीं होता है, आप क्या करें, अपने पार्टनर का नाम जो है मन ही मन दोहरा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे अपने पार्टनर का नाम अपने साथ ले सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे राधा कृष्ण या सिर्फ कृष्णा कृष्णा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक उदाहरण है, ओके। यहां पर अब मैं, यूनिवर्स मुझे बताएं, मैं चलाने जा रही हूँ, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीप एनर्जी, करंट एनर्जी मुझे बताएं। फ्लेम में जानबूझ के थोड़ा नीचे कर रही हूँ ताकि आप इसको देख सके। प्लेन पे पूरा फोकस करना, ओके।
जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ये व्यक्ति या तो आपसे दूर रहते हैं, देश लाइक विदेश दिखाई दे रहा है, या तो आप लोग दोनों बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो और ये कहीं ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका इनके साथ। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी में है, थोड़े से ड्रेन्ड है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इमोशनली हर चीज को सोच रहे हैं, ड्रेन्ड हो रहे हैं। इस समय इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ को ये ऐसा क्या करें जिससे ये अपनी लाइफ को बेटर फील कर सकें। ठीक है, अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ को लेकर थोड़े से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और लेजी फील कर रहे हैं। यहां पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर जो है आपको मिस भी कर रहे हैं पर उतना ही अवॉइड भी कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। लेकिन कुंभ राशि हो सकती है या तो ये तुला राशि हो सकती है। जितनी राशियां मुझे दिखेगी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। नंबर 3 मुझे दिखा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का जो माइंड है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है इस वक्त, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, माइंड थोड़ा सा ब्लैंक है, स्टक है, और ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी बात इनको इस वक्त अच्छी नहीं लग रही है। इस समय ये अपने आसपास लोगों का सपोर्ट या साथ चाहते हैं बट वो इनको मिल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोस्तों से भी अगर कांटेक्ट कर रहे हैं मिलने के लिए तो उस टाइम फ्रेम पे दोस्त भी इनको टाइम पे मिल नहीं रहे हैं, दोस्त भी बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त ये बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। बात बात पे ना इनको, इनकी आंखें भर आती हैं, लड़का लड़की जो भी हैं इनकी आंखें भर जाती हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा। इनको एक अजीब सी बेचैनी हो रही है जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप जो है किसी और से या तो बात कर रहे हो या किसी और में इंटरेस्टेड हो। इनको एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, इनको आप पे डाउट हो रहा है, या ऐसा समझ लो कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी और से बात कर रहे हो। एक अजीब सी एनर्जी है। ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, ऐसा लग रहा है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ जो भी एक मोमेंट शेयर किया था ना उसे भी याद कर रहे हैं, एक रोमांटिक समय। साथ ही साथ आपका कोई फोटो या कोई वीडियो है जो ये बार बार देखते हैं या देखती हैं। आपके पार्टनर खुद को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कंट्रोल करते हैं खुद को आपसे बात ना करने के लिए। ऐसा लग रहा है नदी में एक स्वान जो है अकेले घूम रही है। एक स्वान को अब क्या बोलते हैं, बतख बोलते हैं शायद हिंदी में। अकेले घूम रही है और उसको समझ नहीं आ रहा है वो किस तरफ जाए, और बहुत इमोशनल एनर्जी है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। आपके पार्टनर बहुत अपसेट है बट वो ऐसा नहीं है कि सबके सामने दहाड़े मार मार के रो रहे हैं या रो रही हैं। इट इज लाइक कि वो अपनी लोनलीनेस ज्यादा दिखा नहीं रहे हैं। इस वक्त इनको लोगों की जरूरत है, कोई इनको समझे, कोई इनको सुने। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर आर वर्ड, आर लेटर बनकर आया है। आपके पार्टनर या आपका नाम हो सकता है। इनको लगता है आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इनको लग रहा है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया या आपसे बात करी तो चीजें बहुत अलग दिखेंगी आपको, आप अलग तरीके से सोचेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि इनका प्रॉब्लम क्या था, इशू क्या था। यहाँ पर लियो एनर्जी है, एरिस एनर्जी, महेश। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे कि इस लव रिलेशनशिप में ना उन्होंने आपसे बहुत प्यार किया बट आप सडनली उनसे बोर हो गए, जैसे आप उनसे बोर हो गए या आपका इंटरेस्ट उनके लिए खत्म हो गया, या क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनका वेट नहीं कर रहे हो, आप उनको लेकर याद नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गए हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो गए हो। आपको जैसे उनका अब ध्यान ही नहीं है कि क्या हुआ उनका, उनकी लाइफ में क्या। क्योंकि पहले इनको लगता था कि आप इनके बारे में ही सोचते हो 24 घंटे, आप इनके बारे में सोचते हो या आप इनका इंतजार कर रहे हो। बट पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे इनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप जा रहे हो और आप बाय कर रहे हो इनको, आप बाय कर रहे हो और आप इनको बोल रहे हो कि ठीक है अब मैं किसी और की हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत वेट किया। और ये व्यक्ति इससे बहुत हर्ट हो रहे हैं। इन्होंने हो सकता है ऐसा कोई सपना देख लिया है
क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेशन में दिख रहा है बार बार, इमेजिनेशन इमोशनल इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन या तो ये ऐसा सोच रहे हैं या तो इन्होंने कोई सपना देख लिया है जिसमें इन्होंने आपको जाते हुए महसूस किया है। आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपको जाने नहीं देना चाहते। इनका कहीं काफी स्ट्रांगली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ भी हो जाए ये आपको रोकना चाहते हैं, बट इनको ना यहाँ पर दिशा नहीं मिल रही कि किस तरीके से ठीक हो या किस तरीके से ये मतलब क्या करें ऐसा जिससे आप इन पे विश्वास करें, या रिलेशनशिप कैसे आखिर ये ठीक करें। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपके पास आ गए तो आपके पास बहुत से सवाल या तो पहले से ही हैं या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे आप आसानी से इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी में बहुत क्लियर है, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अनईजी फील कर रहे हैं। इनको डिहाइड्रेशन हुआ है, या तो पानी की कमी हो गई है, किसी तरीके का डिहाइड्रेशन या वाटर रिटेंशन हुआ है। इनकी हेल्थ क्योंकि मुझे डाउन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत अनईजी फील होता है। आपके पार्टनर आपको ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ढूंढ रहे हैं सब जगह, पर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको, मैसेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं मुझे मैसेज नहीं करना है, बट ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है, ये चेस कर रहे हैं आपको। ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये आपको याद कर रहे हैं या ये आपको देख रहे हैं। ये अपने आप से नाराज है बहुत ज्यादा, ये अपने आप से गुस्सा है बहुत। ये अपने आप को काफी चीजों के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज इनसे हुई है, कोई बिट्रेयल में भी धोखा या हर्ट किया इन्होंने, या कुछ ऐसा घाई में स्टेप ले लिया जिसके लिए ये खुद को बहुत ब्लेम कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर, जो मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखी है ना, वो इसलिए दिखी है क्योंकि ये व्यक्ति इस वक्त भाग कर कहीं चले जाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं और किसी से भी बात नहीं करना चाहते, थक गए हैं ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं या बहुत बर्डन फील कर रही हैं। ओके, धनु राशि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर की एनर्जी ना गिव अप कर रही है। ये अकेला महसूस कर रहे हैं, बार बार फोन चेक करते हैं, बार बार फोन बिना वजह भी उठाकर चेक करने लगते हैं। इनको खुद ही नहीं रियलाइज होता ये फोन क्यों चेक कर रहे हैं। ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ की दूसरी अपॉर्चुनिटीज को इसके वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति आ रहा है, ये उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति को ये ध्यान नहीं दे पा रहे, उतना टाइम नहीं दे पा रहे। ये जानबूझ के बिजी रहते हैं, लोगों को बोलते हैं ना कि अवॉइड करते हैं, और उसके बाद जब लोगों को अप्रोच करते हैं तो लोग इनकी तरफ से इनके लिए होते भी नहीं, इनके सपोर्ट में भी नहीं आते। यानी कि अगर इनको दोस्तों से बात करनी है तो इनके दोस्त अवेलेबल भी नहीं होते, या इनकी फैमिली वाले अवेलेबल नहीं होते, और मोस्टली ये खुद भी अवॉइड करते। तो यहाँ पर मुझे इनकी कम्युनिकेशन में ना प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इनकी जबान है ना, उस पर मुझे कीला दिखाई दे रहा है। कीला होता है ना, नेल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने में दिक्कत है। नहीं, किसी ने मारा नहीं है, ये एनर्जी है, ये रिप्रेजेंट हो रही है जैसे जबान पे कीला किसी ने, होता ना एक इमेज में आता है, वैसा कुछ हुआ है इनका। ये बोल नहीं पा रहे हैं, इनको पेन बहुत है, बोल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ ही रहना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा। मुझे बार बार एक डेट का वर्ड दिखाई दे रहा है। डेट कोई तारीख निकली है। हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में कोई लीगल इशू चल रहा है, या तो आपके पार्टनर किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, या तो कोई, क्योंकि मुझे बार बार डेट दिख रही है, डेट वर्ड दिख रहा है, डेट। आपके पार्टनर को लग रहा है कि सब कुछ खराब हो चुका है ऑलरेडी, चीजें ठीक कर पाना डिफिकल्ट है। ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट चीजें बहुत डिफिकल्ट दिख रही है। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं करेंगे, पर ये देखेंगे जरूर आपको। ये आपको दूर खड़े रहकर देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, 24 घंटे सोच रहे हैं, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, बट बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, इनकी जबान पे ही कीला दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे एक बीचों बीच ना आर पार है कीला, जिससे बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत पेन में है लेकिन किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कर्क राशि भी, ओके। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन ये ना आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि आपसे अट्रैक्टेड है। इनको खुल के बोलने में दिक्कत हो रही है।
मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये आपको अप्रोच तो नहीं करने वाले, कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे सर बार बार दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत दूर खड़े रहकर आपको सिर्फ देख रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं, बट आपके पास आ नहीं रहे हैं। बट मैं कहूंगी कि इस मंथ के एंड में ये पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति आपके पास आए, आपसे बात करें, क्योंकि कम्युनिकेशन सर्व होगी वो इस मंथ के एंड में या आपके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आएगी, क्योंकि ये जितना पेन महसूस कर रही है ज्यादा टाइम इस तरीके से रुक नहीं सकते। ये बात करेंगे आपसे, ये ज्यादा टाइम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बेसिकली पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने ना पहले से ही सोचा था कि आप ना बात करेंगे या किसी न किसी तरीके से स्थिति ठीक होगी और आपसे और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्टअप होगा। लेकिन सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि इतना लंबा इंतजार हो जाएगा और इतना टाइम तक ये सब चीजें बिगड़ी रहेंगी, ये इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसीलिए अब इनको लग रहा है कि सब चीजें खत्म हो रही है, यहाँ पर आप उनको इसीलिए बाय करते हुए बार बार महसूस हो रहे हो। इनको लग रहा है कि आप जा रहे हो, बस मतलब आपका जो है खत्म हो चुका है वेट करके इस रिलेशनशिप में टाइम। और इनको अब लग रहा है कि ये अकेले रह गए और इनकी जिंदगी में अब कोई नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूज्ड है। ये खुद लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, और लोग इनसे बात कर रहे हैं तो ये मतलब बोलते हैं ना थोड़ा सा इग्नोरेंस में है। और जब ये खुद लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो लोग इन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि अच्छा इनमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इनको सब हर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में इनकी एनर्जी, ओके टॉरस एनर्जी भी है, इनकी एनर्जी में ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये खुद ही कंफ्यूज्ड है, ये खुद ही एक बोलते ना स्टेबल माइंड में नहीं है। ये इनका माइंड बहुत ब्लैंक हो चुका है, इनको खुद ही नहीं मालूम इनको क्या चाहिए। सो बेसिकली नेक्स्ट 30 डेज या 15 डेज, जैसे कि मैंने पहले से आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट जो चीज़ें मैंने आप लोगों को गाइड की है इससे आप लोग इस डिफिकल्टी से पार हो सकते हैं, आप इजीली डील कर सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये फिलहाल तो एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन चांसेस है इस महीने के एंड में या जो अपकमिंग मंथ है उस टाइम के फर्स्ट वीक में ये अप्रोच आपको कर सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है उन लोगों के लिए मैं राशि के अनुसार भी रीडिंग्स पोस्ट कर रही हूँ दूसरे चैनल पर। हर एक दिन एक राशि में वहां पर पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है, वहां पर चेकआउट जरूर करना। वो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, और उस चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हो। हर एक दिन मैं एक राशि पोस्ट कर रही हूँ, सारी राशि एक एक करके आ रही है और सब 12-12 दिन की मैं जो रीडिंग्स है वो पोस्ट कर रही हूँ। 12 डेज की हर एक राशि की मैं रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, तो चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी काफी कुछ आपको पता चलेगा, क्योंकि वो लव रीडिंग और करियर रीडिंग दोनों मैंने बनाई है। अपकमिंग इवेंट्स में शायद उसको सिर्फ लव रीडिंग करेंगे, देखते हैं, अभी तक प्लान कुछ फिक्स नहीं, अभी तक देख रहे हैं लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए वीडियो की स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।